सबसे पहले तो मैं आपको ग्रे हेयर दिखाऊं, और ये ना अभी निकलने लगे हैं। जैसा कि अभी आप ये वाला बाल देख रहे होंगे, तो ये अभी निकला है, मतलब इतनी सी ही लेंथ इसकी है। और यहाँ पर ये देखिए, अभी ये इस तरह से मेरे जो बाल है ना, यहाँ पे इक्का दुक्का ग्रे होने लगे हैं। सेम इसी तरह से इस साइड पे भी आप देख सकते हो। तो ये देखिए, मतलब यहाँ पे मेरे ग्रे हेयर आपको दिख रहे होंगे। मतलब अभी ना कैमरा में उस तरह से मतलब ढूंढने पड़ रहे हैं मेरे को, अदरवाइज ये जब मतलब कंघी कर रहे होते हैं तो ये देखिए इस तरह से ये फिर ना दिखाई देते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो इनको कैसे काला करना है वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी तो आप देख सकते हो कि मेरे बाल जो है ना बहुत ही ज्यादा काले हैं ये, और ये सारा मेरी रेमेडी का ही कमाल है, जो आंवला और कलौंजी वगैरह लगाती हूँ, तो उस वजह से ये इतने ज्यादा काले हो गए हैं। मैं पहले मेहंदी लगाती थी, उसकी वजह से ना ब्राउन जैसे शाइन होती है ना मेहंदी में, उस तरह के थे बाल। लेकिन आंवला का यूज करने से ये एकदम डार्क, बिल्कुल डार्क काले हो गए हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी शेड इनकी, मतलब जैसे बरगेंडी कलर नहीं होता, ना ही बिल्कुल ज्यादा डार्क ब्लैक और ना ही तो ज्यादा ब्राउन जैसा। तो पहले उस तरह के मेरे बाल होते थे, अभी भी हैं। जैसे धूप में जाऊंगी, ठहरो मैं धूप में जाकर के आपको दिखाऊं तो आपको एग्जैक्टली कलर पता चलेगा। अभी तो ये अंदर छाया में बिल्कुल ब्लैक दिखते हैं, गहरे काले। तो ये देखिए अभी इस तरह का कलर है, मतलब बहुत अच्छा लगता है जब ये धूप में शाइन करता है ना। तो ये वाला जो कलर है बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये किस तरह से आता है मेरे बालों में इस तरह का कलर ना, वही मैं पैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और बाकी जो ये आप इंस्टेंटली अगर आप इस तरह के, ये देखिए मैं आपको एक्चुअली ना ये दिख नहीं रहे हैं अच्छे से, अदरवाइज जब कंघी कर रही होती हूँ ना तो एकदम से यहाँ से उठते हैं, और जो कि देखने में बहुत ही बेकार लगते हैं, मतलब आप समझ सकते हो ना। तो इसलिए फिर मुझे ये जो है ना अभी ब्लैक करने पड़ेंगे। तो ब्लैक करूंगी कैसे, बाकी जो इनकी मतलब बाकी बालों के साथ भी मैच खाएं। फिर ऐसा नहीं कि अगर मैं इनको ब्लैक कर दूंगी तो बाकी बालों के साथ ही बिल्कुल भी मैच नहीं खाएंगे। तो उस चीज को अवॉइड, मतलब आप उस तरीके से कि आपके जो बाकी बालों के साथ ग्रे कलर के ये हेयर भी मैच खा जाए, काला कलर मतलब इनके सबके साथ मैच खा जाए, वो वाला काम करेंगे। तो कैसे करना है वो मैं चलो पैक भी आपको बताती हूँ, और लगाना कैसे है सारा कुछ, और कितने टाइम में आपको रिजल्ट मिलेगा सब कुछ हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स भी हम बोलते हैं, और ये बालों की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच फेनुग्रीक सीड्स के ले लिए हैं। इसके अलावा दूसरी जो चीज हमें चाहिए वो है ये आंवला। आंवला ये देखिए ड्राई फॉर्म में है, ये भी आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है। और अगर आपको इस तरह से ना भी मिले तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, तब आप यहाँ पे आंवला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों चीजों का हम सेम क्वांटिटी में ही इस्तेमाल करेंगे। तो जितना आपने ये फेनुग्रीक सीड्स ली हैं उतना ही आपको यहाँ पे आंवला लेना है। तो मैं ड्राई फॉर्म में ले रही हूँ, तो इसे भी मैंने यहाँ पे रख लिया है। इसके अलावा तीसरी जो चीज है वो है ये कलौंजी। कलौंजी अगेन हमारे बालों को नेचुरली काला करने का काम करती है। इसके अलावा हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है। तो अगेन 2 ही चम्मच मैंने यहाँ पे इसके कलौंजी के भी लिए हैं। ये सारी देखिए ड्राई फॉर्म में है, अभी पाउडर फॉर्म में हमने कन्वर्ट नहीं की है। तो पाउडर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बर्तन। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हो। इसको क्या करना है हमने कि जितनी भी ये तीनों चीजें हैं इनको हम थोड़ा थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। कुछ भी और नहीं ऐड करना है, खाली ये तीनों चीजें ली और ऐसे इसको हमने, ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो ये पाउडर है बहुत ही इजीली बन जाएगा। और ऐसे अगर आप डायरेक्टली पीसने लगते हैं ना तो ये जो आपका आंवला है वो अच्छी तरह से पिसता नहीं है। और इसीलिए फिर हम इसको थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं एक तरह से, जैसे हम कोई भी मसाला पीसने से पहले उसको थोड़ा सा चला लेते हैं, गर्म कर लेते हैं ताकि इजीली पीस जाए। अगर आपको ऐसे इसको गैस पे ना करना हो तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। जब भी आपको मतलब ये पैक बनाना है तो उससे 1 घंटा पहले आप तेज धूप में इन सब चीजों को रख लीजिए, और फिर भी ये बहुत ही इजीली फिर पीस जाते हैं। यहाँ पे गैस को मैंने बहुत ही मीडियम फ्लेम पे रखा है, और बिल्कुल लगातार चलाते हुए मैं इसे अच्छे से भून लूंगी। और एक बात और बताना चाहूंगी कि आप ये जो चीजें हमने ली हैं इन्हें आप लगभग 2 मंथ के लिए भी ले सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा पाउडर को स्टोर करके ना रखें, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट है, खराब होने का डर रहता है।
और अगर आप चाहें तो आप 2 महीने के लिए मतलब सारी चीजों को इक्वल क्वांटिटी में ले करके इस तरह से अच्छे से चला करके भून करके मतलब फिर इनको पीस करके रख सकते हो, और फिर जब भी आपको पैक बनाना हो तो आपके लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाया करेगा। तो मैं अभी ये एक बारी के लिए ही बना रही हूँ कि कोई भी चीज बस हल्का आपको इसे गर्म ही करना है ताकि ये पीसने में थोड़ा सा इजी हो जाए। बस अब मैं एक मिक्सर जार में इसे अच्छे से पीस लूंगी। तो इस तरह से एक फाइन पाउडर मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया है, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है, अब मैं ले रही हूँ ये लोहे का बर्तन। अगर आपने अपने बालों को काला करना है तो आपको इसी तरह का बर्तन लेना पड़ेगा, क्योंकि आंवला जब इस तरह की लोहे की कढ़ाई के साथ रिएक्ट करता है तो डार्क ब्लैक कलर उससे हमारे बालों में आता है। और कढ़ाई लेनी है लोहे की कढ़ाई, अगर ऐसी नहीं है तो कोई भी जो आपके पास इजीली अवेलेबल है वो वाली आपको लेनी है। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमने ये पाउडर तैयार किया था वो डाल देंगे इसके अंदर। इसके बाद इसमें मैं ये 1 गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ। ये देखिए 1 गिलास पानी का मैंने यहाँ पे ऐड किया है और अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लूंगी। और अब हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे। इसमें 2-3 बॉईल आने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-3 बॉईल इसमें हम आने देंगे। तभी फिर ये जो हमारा आंवला है ना, एक बिल्कुल ब्लैक जैसा कलर जो है इसमें ये छोड़ने लगेगा। तो इस तरह से लो से मीडियम फ्लेम पे आपको इसे लगातार चलाते हुए, छोड़ना नहीं है आपने, इसको बिल्कुल लगातार इसको चलाते रहना है। और बस 2-3 बॉईल हम इसमें आने देंगे। और जैसे ये गर्म होता जाएगा, बॉईल आने लगेंगे, तो आप देखोगे कि किनारों में जो है ना ये ब्लैक जैसा कलर छोड़ने लगेगा। तो इस तरह से 2 बॉईल जो है आ गए हैं। और अब मैं कर रही हूँ गैस को बंद। तो पैक को हमने थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अभी थोड़ा गर्म है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ये देख सकते हो आप, इतना गर्म है कि हम इसे इजीली टच कर सकें। और अब हमने इसमें जो ऐड करना है वो है, देखिए ये कॉफ़ी पाउडर। तो इस तरह से 2 बड़े चम्मच जो है कॉफ़ी पाउडर के मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं। और जब आप इसको ओवरनाइट इस तरह से रखोगे ना तो ये बिल्कुल काला ही, आपको पूरा पैक एकदम काला जैसे डाई होती है उस तरह से आपको ये दिखेगा। अगर रेगुलरली आप इस तरह का पैक भी अपने बालों पे अप्लाई करते हो तो आपके बाल जो है ना काले होने लग जाते हैं। हाँ ये बात जरूर है कि एक ही बारी में काले नहीं होंगे, जैसे कि आपके जो आप हेयर डाई यूज करते हैं उस तरह से एक बारी में आपको काले नजर नहीं आएंगे। इसके लिए आपको मतलब रेगुलरली इस पैक को यूज करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपके बाल जो हैं परमानेंटली काले होते हैं। और इसके बाद देखिए दूसरी जो चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है ये मेहंदी। तो मैं ये वाली मेहंदी, ये स्पेशली फॉर हेयर है तो इसलिए ये वाली यूज़ कर रही हूँ। आप कोई से भी ब्रांड की, मतलब जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होती है तो वो वाली आप मेहंदी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मेहंदी ले सकते हो। और मैं जो ले रही हूँ तो देखिए मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मेहंदी के इस्तेमाल कर लिए हैं। तो इसे भी अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस पैक में। और ध्यान रखिएगा कॉफ़ी और जो ये आपकी मेहंदी है इसे जब भी आप डालोगे तो आपने इसे बॉईल नहीं करना है। बॉईल जब आप पानी को कर रहे थे, मतलब आंवला और वो सारी चीज़ें हमने बॉईल की, तो उस टाइम पे नहीं करना है, आपको इसको बाद में ही ऐड करना है जिस तरह से मैंने अभी ऐड की। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है ये दही। लगभग 2 चम्मच में इसमें दही के ऐड करूँगी। अगर आपके पास दही ना हो तो आप लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके डैंड्रफ की समस्या को भी दूर कर देता है ये, तो बहुत ही इफेक्टिव रहती है। और दही भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपने कितनी कर ऐड करनी है यहाँ पे, देखिए मैं उतनी सी ऐड करूँगी जितना कि मतलब मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है, ताकि ये हमारा एक अच्छा जैसा पैक बन जाए। तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग, मतलब जितना कर, बहुत ज़्यादा आपका ये पैक जो है ना पतला नहीं बनना चाहिए, नहीं तो बालों के अंदर से निकलेगा फिर अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो जितना आपको महसूस हो उतनी सी आप अंदाजे के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डालिएगा। तो या फिर आप अगर इस तरह से डाल रहे हो तो 2 बड़े चम्मच अगर आप डाल देते हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ये लस्सी ले रखी है इसलिए थोड़ा पतली होती है, बाकी दही तो गाढ़ा ही होता है तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बस अब आपको मिक्स करना है। पैक आपका जो है रेडी हो चुका है। लेकिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको इस पैक को अभी नहीं यूज करना है, इसको आप यूज करोगे मॉर्निंग में, मतलब ओवरनाइट आपने इस पैक को इसी कढ़ाई के अंदर रख के रखना है। और मॉर्निंग में जब आप देखोगे तो ये जो आपका पैक है वो आपको ऊपर से बिल्कुल काला नजर आएगा।
और आपके बालों को भी उसी तरह से काला कर देता है। और हिना ऐड करने से आपको एक बहुत ही अच्छा जैसा मतलब बरगेंडी कलर की तरह भी कलर मिलता है इससे। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल गहरा काला जैसा होता है ना, फिर वो भी थोड़ा सा अजीब लगता है, तो उस तरह का नहीं आपको यहाँ पे कलर मिलेगा हिना ऐड करने से। और अगर आपको गहरे काले करने हैं बाल तो आप हिना को स्किप भी कर सकते हो। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह से कीजिएगा। और मैं अपना पैक किस तरह से बनाती हूँ, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, मेहंदी और कॉफी ऐड करके। और साथ में हाँ एक और बात कि अगर आपके पास दही ना हो तो आप यहाँ पे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस आप अब जरूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे, आपके पास इजीली अवेलेबल हो, वो आप यहाँ पे ऐड कीजिए और पैक को रहने दीजिए ओवरनाइट ऐसे ही। मॉर्निंग में आप इसे लगाओगे अपने बालों में, कैसे लगानी है और कितनी देर तक रखनी है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको फिर बताती हूँ। पैक लगाने से पहले हम बालों में अच्छी तरह से कॉम्ब कर लेंगे। और मैंने बालों को 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। और ये रहा जी हमारा पैक। इसे मैंने ओवरनाइट इसी तरह से रखा था। नेक्स्ट डे मैं इसे अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ। और अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ये ब्रश की हेल्प से थोड़ा इजी हो जाता है अप्लाई करना। और एक बात कि आप अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हाथों पर भी अगर ये काला जैसा कलर चढ़ जाता है तो बहुत इजीली वो निकलता नहीं है। तो अच्छा रहता है कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। तो अभी बालों की स्कैल्प में और बालों की लेंथ में अच्छी तरह से मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। लगभग 4 घंटे तक मैं इसे ऐसे ही लगा रहने दूंगी। अभी आप देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा काला कलर ही मैंने अपने बालों में लगाया है। 4 से 5 घंटे बाद हम बालों को वॉश कर लेंगे। शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी हमने चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की हैं उसी से हमारे बाल अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो अभी हेयर वॉश करके मैं आ गई हूँ और फाइनल रिजल्ट आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का रिजल्ट जो है मुझे देखने को मिला है। तो चलिए पहले तो यही देख लेते हैं। ये देख सकते हो आप, जो मेरे ग्रे हेयर थे तो वो यहाँ पे, हाँ ये नहीं है कि बिल्कुल ही काले हो गए हैं। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे साफ साफ। तो बहुत ज्यादा मतलब काले नहीं हुए और ना ही मतलब मेहंदी वाला कलर आया है। ये देखिए ये दिख रहे हैं। तो थोड़ा ब्लैकिश जैसी शाइन इनमें आई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये देखिए थोड़ा ब्लैकिश जैसी शाइन इनमें आई है। और अगर मैं यही वाला पैक अपना रेगुलरली लगभग 5 से 6 बार यूज करती हूँ तो ये भी बिल्कुल जो बाकी मेरे बाल हैं उनकी तरह ही हो जाएंगे। बीच बीच में भी मेरे बहुत सारे बाल जो है इस तरह से ग्रे हो रखे थे, तो जो कि रेगुलर मतलब इस तरह से पैक यूज करने के बाद मेरे बाल एकदम से काले हो गए। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगी ना लेंथ में भी, तो बीच बीच में आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये बाल दिख रहा है ना आपको। तो ये भी अगेन वैसा ही ग्रे, ये देखिए ऊपर से ही दिख रहा है आता हुआ। तो इस तरह के थे मेरे बाल जो कि मतलब बिल्कुल काले हो गए हैं। नेचुरल रेमेडीज का यही चक्कर होता है कि आपको इन्हें बहुत बार इस्तेमाल करना पड़ता है, तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और वो रिजल्ट जो है ना आपका फॉरएवर के लिए होता है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप मतलब इंस्टेंटली जैसे अब 5-6 बार का आप वेट नहीं कर सकते हो तो क्या करना है, मतलब जैसे ये आपके बाल हैं, यहाँ से ग्रे हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, तो यहाँ से हो रहे हैं, तो देखने में ना बहुत भद्दे लगते हैं। तो इस केस में आप क्या करिएगा कि कोई भी जो ब्लैक कलर वाली मेहंदी होती है, चाहे इंडिगा है या फिर गोदरेज वाली कोई भी है, तो वो आप यहाँ पे मतलब खाली जो आपको बाल अपने इस तरह से काले करने हैं वहां पे आप अप्लाई कीजिए। और उसके बाद ये जो मैंने पैक बनाया है वो आप लगाइए। मतलब उसका तो शायद ऐसे होता है, मेरे हस्बैंड लगाते हैं तो 10-15 मिनट के लिए उसको लगाते हैं। फिर उसके बाद आप जो भी अपने बाल वॉश करने के बाद फिर दोबारा से ये वाला पैक लगाइए और आपको ना मतलब उस तरह का काला, जैसे आप लगाते हो ना ये वाली मेहंदी, तो फिर एक अजीब तरह का काला कलर दिखाई देता है, जो कि देखने में पता चल जाता है कि अच्छा मतलब डाई किया है अपने बालों में। तो उसके बाद अगर आप ये वाला पैक भी अप्लाई करोगे तब भी आपको नेचुरल शाइन मिलेगी और इस तरह का मतलब इफेक्ट नजर आएगा। और बिल्कुल भी कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि आपने मतलब ये डाई लगाई है या फिर आपने कोई नेचुरल तरीका, या मतलब आपके बाल नेचुरली ही इस तरह के काले हैं। तो ये बात आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं ना लेके तो आई थी मैं भी, लेकिन मैंने यूज नहीं किया क्योंकि मुझे ना फिर से ऐसे लगा भी पता नहीं मेरे बाकी के बाल खराब तो नहीं हो जाएंगे या फिर ये ऐसे ही ओवर तो नहीं नजर आएंगे, इसलिए मैं यूज नहीं किया। अदरवाइज मैं यूज करके आपको बताने वाली थी कि अगर आप पहले वो मेहंदी लगाते हो जिस काली वाली डाई, और फिर उसके बाद अगर ये पैक लगाओगे तो कैसा रिजल्ट आएगा। तो अभी मुझे हिम्मत नहीं पड़ी और उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम अगर फिर ज्यादा मेरे बाल हुए, वैसे ज्यादा अब कहाँ होंगे क्योंकि मैं रेगुलरली इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ। बीच में मैंने मतलब छोड़ दिया था ये पैक यूज करना क्योंकि मैंने पिछले साल अपने बालों को वो कराया था,
रिबॉन्डिंग करवाया था, तो उसमें उन्होंने मुझे मना किया था कि किसी भी तरह का पैक वगैरह में कुछ ना लगाऊं। तब मैंने मतलब ये छोड़ा था, और इस वजह से मतलब ये जो आप देखते हो कि यहाँ से भी मेरे बाल जो है ग्रे होने लगे थे, और फिर अब मैं ये पैक जो है रेगुलरली लगाना शुरू कर दूंगी। तो 5-6 बार का रिजल्ट मैं आपको आगे शेयर जरूर करूंगी, और उसके बाद भी अगर नहीं थोड़ा बहुत फर्क रह जाता है और मुझे उस तरह का डाई लगाने की जरूरत महसूस होती है, तो वो भी मैं अपना रियल रिव्यू आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। क्योंकि देखिए नेचुरल प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि मैं मतलब इनका ऐड कर रही हूँ या फिर मेरे खुद के लॉन्च किए गए हैं तो मैं इनकी मसूरी करूंगी या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नेचुरल जो भी चीजें होती है ना बहुत अच्छी होती है। आंवला मतलब ना आपके बालों को नेचुरली काला करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आंवला ही एक ऐसी चीज होती है, इसके अलावा आप कुछ भी यूज कीजिए नहीं कोई इफेक्ट पड़ता है। तो सॉरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, पता नहीं आपने मेरी इतनी पटर पटर सुनी भी है नहीं। तो चलिए बस आज के ब्लॉग की करिए यहीं पे एंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।